नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। आपके सामने हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर और आज करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत पर मंथन। मध्य प्रदेश में संत रविदास की जयंती पर सियासत शुरू हो गई है, जिस पर कांग्रेस सीनियर नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के भाइयों को गुमराह करने के लिए अवकाश घोषित किया गया। सागर मंदिर का भूमि पूजन किया गया, अब काम निकल गया तो भूल गए हैं। वहीं इस पर बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेताओं को शर्म आना चाहिए, अपने पापों को छुपाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। हमें गर्व है कि हम संत शिरोमणि की सागर में स्मारक बनवा रहे हैं। 100 करोड़ की लागत से स्मारक बन रहा है और वो दिखाई उनको नहीं दे रहा है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस बताए कि उन्होंने संत रविदास जी के लिए क्या किया है। इस मुद्दे पर राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस अपने नेताओं की सूची जारी करे, कौन कौन नेता कहां पहुंचे हैं। और लगातार ये आरोप प्रत्यारोप के दौर में सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। दोनों नेताओं के राजनीति बयानबाजी से मध्य प्रदेश की सियासी पारा जो है वो गर्माता हुआ नजर आया, क्योंकि संत रविदास के मुद्दे पर दोनों पार्टियां काफी मुखर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति का एक बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश में है। ऐसे में दोनों राजनीतिक दल इसको प्रभावित करने के लिए इस तरह की राजनीति करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको लगातार जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत जो है आज गर्माती हुई नजर आई, संत रविदास की जयंती पर सियासत शुरू हुई और इस दौरान कांग्रेस का कहना था कि चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के भाइयों को गुमराह करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। चुनाव के पहले चुनाव के लिए अनुसूचित जाति के भाइयों को गुमराह करने के लिए पूज्य संत रविदास जयंती के पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया मध्य प्रदेश शासन ने, और सागर में मंदिर बनाया जा रहा है। चूंकि अभी चुनाव आज है नहीं, इसलिए रविदास को ये भूल चुके हैं। ये केवल वोटों के लिए रविदास जी का नाम लेते हैं, महापुरुषों का, संतों का नाम लेते हैं, लेकिन काम निकल गया, मतदान हो चुका। अब उनकी रविदास जयंती के कार्यक्रम भूल चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोई हमें ऐसा आयोजन मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं नजर नहीं आ रहा, जिस प्रमाणित हो चुका कि ये केवल अपना मतदान के लिए, जनता को ठगने के लिए, अनुसूचित भाइयों को धोखा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए, संत रविदास जी का मूल मंत्र जो है, ऐसा चाहूं राज में सबन को मिले अंग, छोटे बड़े समसम रहें, रविदास रहें प्रसन्न। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रविदास जयंती पर शुभकामनाएं देती है और डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं और जनजाति वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लगभग समरसता लोक बनाया जा रहा है पूरी मध्य प्रदेश की मानवता के लिए, और जो 110 करोड़ के आसपास का लोक बन रहा है। और हम लगभग 70,000 करोड़ रुपए की राशि हमारे दलित समाज को, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति आती है, उनको प्रतिवर्ष देते हैं। बजट में प्रावधान किया गया है। और दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो मात्र 1,000 करोड़ रुपए देती थी, तो 70 गुना से ज्यादा की हमने बढ़ोतरी की है। और जबकि हमारा समय काल उतना नहीं हुआ, तो 70 गुना की बढ़ोतरी हमने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए की हुई है। साथ में हम उनके बच्चों के लिए स्कूटी भी देने का काम कर रहे हैं, उनको हम छात्रवृत्ति देने का काम करते हैं, विदेश में पढ़ने के लिए भी छात्रवृत्ति दिए जा रहे हैं, और उनको हमने घर दिए हैं, उनको आवास दिया जा रहा है, उनको बिजली दी जा रही है, उनको सौभाग्य योजना की बिजली है, उनको उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। ऐसे अनेक प्रकल्पों के द्वारा हम अनुसूचित जाति वर्ग के बंधुओं के भी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। और लगातार इस पर मंथन शुरू करेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हुए मेरे साथ लगातार गुंजन चौक से प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत जो है गर्माती भी नजर आ रही है, और मुद्दा यह है कि संत रविदास की जयंती, और इस जयंती पर लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि अब चुनाव नहीं है, इसलिए रविदास को आप भूलते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम हर एक संवेदनशील मुद्दे को राजनीति
का मुद्दा बनाने की जो कसर है वो कांग्रेस नहीं छोड़ती। ये एक संवेदनशील मुद्दा है, सम्मान का, अधिकार का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति नहीं करती कांग्रेस की तरह। सबसे पहले तो कांग्रेस के नेता जवाब दें कि आज जयंती पे कांग्रेस ने क्या किया, क्या कहीं कार्यक्रम आयोजन किया, कहीं कुछ योगदान दिया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ इस तरीके की बरगलाने की कोशिश करते हैं, सत्यहीन और सत्यहीन बात करके समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबका साथ और सबके विकास में यकीन रखती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अंत्योदय में यकीन रखती है, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो, गरीब का कल्याण के लिए जो प्रतिबद्धता है, जो अनुसूचित जनजाति जो समाज के लिए उनके सम्मान और अधिकार को दिलाने के लिए जो प्रतिबद्ध और संकल्पित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो उस पे काम कर रही है। इन 10 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए बात होती थी रोटी कपड़ा मकान की, लेकिन अब बात होती है उनके सम्मान और अधिकार की। ऐसे अनगिनत उदाहरण है, चाहे पक्के मकान बना के देना हो, चाहे उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स ला के देना हो, उनके लिए सम्मान और अधिकार दिलाने की बात की हो, ये सब किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सागर में आज स्मारक बन रहा है तो वो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। ऐसे उज्जैन में जो उनके लिए काम हो रहा है वो किसने किया? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज आपने हमारे मुख्यमंत्री जी को भी सुना होगा, हिंदी भवन में आज एक कार्यक्रम रखा गया था रविदास जयंती के उपलक्ष्य में, और वहां पे मुख्यमंत्री जी ने मंच से भी यही बात की कि हम समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, गरीब के कल्याण के लिए काम करते हैं, हम वर्गों में जनता को नहीं बांटते। इसलिए बांटने का काम, बरगलाने का काम, विभाजन का काम कांग्रेस के नेता बंद करे, क्योंकि जनता जनार्दन जानती है कि कौन से झूठे वादे करते हैं, चुनावी वादे करते हैं और कौन धरातल पे उसको हकीकत में बदलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और तभी मध्य प्रदेश की जनता आज भाजपा के साथ है। लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है 29 से 29 सीट पर अगर कमल खिला है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है जनता ने, तो उनकी इसी जो उनका मूल चरित्र है कांग्रेस का, दलित विरोधी मूल चरित्र, जनता विरोधी मूल चरित्र, गरीब विरोधी मूल चरित्र, महिला विरोधी मूल चरित्र, जो भ्रष्टाचार में लुप्त पार्टी है, जो परिवारवाद में लुप्त पार्टी है, इस कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब अब हमारी जनता जनार्दन ने दिया है। चलिए इसका जवाब भी ले लेते हैं। मेरे साथ लगातार रवि वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब जो सियासत होती हुई नजर आ रही है, संत रविदास की जयंती है और उस पर आप सियासत करते हुए ये कह रहे हैं कि बीजेपी संत रविदास को भूल गई है, चुनाव के वक्त ही उनको याद किया जाता है। संत रविदास पर सियासत करना ये आपको ठीक लग रहा है क्या? देखिए, मैंने अभी काफी लंबा चौड़ा और जनता ने उबाऊ भाषण सुना। गुंजन चौकसी जी थी, लगातार उनकी झूठ की कैसेट जारी थी, क्योंकि इस देश ही नहीं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दलितों की जो वोट की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें किस तरीके से बरगलाती है और किस तरीके से झूठ फरेब के दम पर उनके वोट लेने की कोशिश करती है। लेकिन सीटों का आंकड़ा देखें अगर पूर्व में के चुनाव में भी, तो कांग्रेस के पास में बहुमत सबसे अधिक रहा है। दलित शोषित वंचित वर्ग जो है वो आज भी एक विपक्ष के रूप में हो तो कांग्रेस पार्टी से ही अपनी आस और उम्मीद रखता है, क्योंकि 20 वर्ष में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो या मोहन यादव जी की सरकार हो, इस मध्य प्रदेश के मस्तक पे जो एक कलंक पोतने का काम किया है कि दलित आदिवासी उत्पीड़न में मध्य प्रदेश को लगातार इनकी सरकारों ने नंबर 1 बनाकर रखा हुआ है और उनके हक अधिकार को कौन कुचल रहा है ये सबने देखा है कि देश में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। महिलाओं पर अगर अत्याचार की बात आती है तो सबसे अधिक मां बहन बेटों पर मध्य प्रदेश में होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी है। उज्जैन में शिवराज जी गए थे, बड़ी बड़ी ठीगे हाँक कर आए थे, ना तो आज शिवराज जी ने पलट के देखा, ना ही वर्तमान के मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं कि मंदिर की क्या दुर्दशा है। ना तो आज मंदिर बना है और ना ही कोई ऐसा बड़ा सरकार उस वर्ग के लिए कुछ कर पाई है। वोट लेने की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से करती है। गुंजन जी कह रही थी कि मोदी जी की सरकार हो या तमाम तरह की जो बीजेपी की वो कसीदे गढ़ रही हैं, तो देश में अगर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश पर ही चर्चा करूंगा, मैं बीजेपी के नेताओं की तरह इधर उधर की बातें नहीं करूंगा कि आखिर ये विसंगतियां क्यों हैं, क्यों मध्य प्रदेश के मस्तक से ये कलंक नहीं मिट जा रहा है। 20 वर्ष आखिर बहुत होते हैं, आपको एक बहुत लंबा समय मिला है। ठीक है, हमारी कुछ कमियां होंगी, मैं उन कमियों को बड़े हृदय मन के साथ स्वीकार करता हूं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि मस्तक से ये जो कलंक है नहीं मिट पा रहा है और लगातार
जो ये लकीरें हैं गहरी होती जा रही है। क्यों हर दूसरी तीसरी घटना में भारतीय जनता पार्टी के ही लेकिन लोगों की संलिप्तता बिल्कुल आती है। रवि वर्मा जी, आज लेकिन उसके रवि वर्मा हकाधिकारों को जी, कहीं बीजेपी कुचला तो जा ये रहा कह है। रही है कि हम यहाँ पर 100 करोड़ का रविदास धाम बना रहे हैं सागर में। आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी तो ये कह रही है, आपने क्यों नहीं किया? देखिए धाम बना, हमारी सच्ची कार्यशैली यही है कि हमने उस वर्ग को लगातार उठाने का काम किया, उनके जनजीवन को एक अच्छा जीवन देने का काम किया। केवल ये मंदिर की आड़ में, मस्जिद की आड़ में ही धर्म ढूंढते हैं, तभी इनको महापुरुष याद आते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि शिवराज जी ने वादा किया था, क्या हुआ? 20 वर्षों में तो मंदिर नहीं बना। अब फिर जब जयंती आई है तो इन्हें रविदास जी महाराज याद आ गए हैं। फिर अन्य महापुरुष की जयंती आएगी तब वो याद आ जाएंगे। आगे गुंजन पार्ट चौकसी जी, से जवाब पीछे बिल्कुल समाज आपसे की जवाब जो लूंगी मैं राजनीति है वो कि भाजपा अब करती तक आई है। मंदिर नहीं बना, लगातार दलित वोट को बरगराने की कोशिश करते, तमाम आरोप लग रहे हैं आप पर। कहना है कि जयंती आती है तो हमें याद आ जाती है। रवि वर्मा जी, आप ही ने कहा कि हमें याद आ जाती है, कम से कम हम याद तो करते हैं, आपके नेता क्या करते हैं? अब दूसरी बात, रवि वर्मा जी ने अपनी जब बात की शुरुआत की थी तो एक चीज तो उन्होंने फिर से साबित कर दी कि ये कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता हो, कार्यकर्ता हो या प्रवक्ता हो, संस्कार, संस्कृति और सम्मान से बहुत दूर रहता है। मैंने बात रखी थी भाजपा प्रवक्ता के तौर पर, और मैंने ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं की थी जो व्यक्तिगत हो, लेकिन इन्होंने अपनी बात की शुरुआत मुझ पर पर्सनल टिप्पणी से की थी कि बहुत उबासा सा भाषण इन्होंने दिया। तो यही दिखाता है कि आपके मूल चरित्र में कितना महिला सम्मान है, आपके मूल चरित्र में कितना दलित सम्मान है। आप दलितों के सम्मान की बात करते हैं। इस देश में एक दलित महिला को संविधान के सर्वोच्च पद पर प्रेसिडेंट के तौर पर नवाज करने वाली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। गौरव दिवस का जो सम्मान रखा, गौरव दिवस का जो एक दिवस के तौर पर उसको सेलिब्रेशन करने की जो प्रथा शुरू करी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। ऐसे अनगिनत उदाहरण मैं दूंगी। रानी कमलापति स्टेशन का नाम किसके नाम पे रखा है? आप बताइए, आपने कांग्रेस की सरकार ने रखा था? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कदम उठा रही है उन्हें सम्मान दिलाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको अपमानित करने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है और आज भी कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की आड़ में जो वो लाछन लगाने की कोशिश करते हैं, ये वही अम्बेडकर जी का जिन्होंने हमेशा विरोध दिखाया, आज कांग्रेस के नेता वो अम्बेडकर नाम लेते हैं। आप बताएं, अम्बेडकर का सम्मान भी जिसने किया, उनके बनाए हुए संविधान का सम्मान जिसने किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ना कि कांग्रेस के दोगलेपन ने, इनके दोहरे चरित्र ने। और ये दलित और हर वर्ग का व्यक्ति अब जानता है कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके खिलाफ। बिल्कुल। रवि वर्मा जी, जिस तरीके से राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ उसको तो कहीं ना कहीं भूल नहीं पाएगी बीजेपी, और इसको तो भुनाती भी नजर आएगी ही। हालांकि एक जाति विशेष को टारगेट करना, अनुसूचित जाति का जिक्र करना, देखिए सोनाली जी, यही सबसे बड़ा झूठ है कि ऑन कैमरा झूठ कहता है ना कि उन्होंने एक महिला का अपमान किया है। मैंने ना तो गुंजन चौकसी जी पे पर्सनल कोई आक्षेप किया, ना ही उनका अपमान किया है। मेरा जवाब जो उनका जो था एक भाजपा के प्रवक्ता से था, तो प्रवक्ता है वो प्रवक्ता से सवाल होगा, स्वाभाविक है। और सच कड़वा होता है, सच सुनने में इसी तरह की भारतीय जनता पार्टी के महारत है, हासिल है कि वो सच सुन नहीं पाते, कौवा कान ले गया करके चर्चा को भ्रमित करते हैं। मेरा उन पर कोई पर्सनल आक्षेप नहीं है। जो बाबा साहब के जनता ने भी सुना है रवि वर्मा जी, मैं भी आपके भाषणों पे कई तरीके की टिप्पणी कर सकती हूँ, कई शब्द मुझे भी आते हैं, मैंने भी पढ़ाई की हुई है, तो लेकिन उन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं कि आपके भाषण किस स्तर के हैं। यही स्तर है चर्चा का कि जब आप सच भी सुनना नहीं चाहते हैं, आप पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं की गई है। आप भाजपा के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं और भाजपा के प्रवक्ताओं से ही सवाल हो रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जिन्होंने देश की भरी सबसे बड़ी पंचायत में बाबा साहब का अपमान किया, आज वो सम्मान की बात कर रहे हैं। उनकी किस तरह की हेकड़ी और किस तरह की एक अकर्मता है कि वो अब तक माफी नहीं मांगते अपनी बात पर, और लगातार बाबा साहब का सम्मान तो छोड़िए, वो अपमान कर रहे हैं। उनके सांसदों ने लगातार कितनी लज्जा भरी बातें करी, कितनी अपमानित बातें करी दलित वर्ग के लोगों को लेकर कि वो संविधान खत्म करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? ये कोई भीख में नहीं मिला हुआ है सम्मान, ये उनको यातनाएं उनकी सहनी पड़ी, पीढ़ियों का एक अंतर है।
जिसे ये समझना नहीं चाहते हैं, जिनका ये दुख नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि मनुस्मृति को पढ़ने वाले लोग, मानने वाले लोग, जिन्होंने कदम कदम पर बाबा साहब और उस वर्ग का अपमान किया, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी आज अपमान कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता भी लगातार आज वाचन कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब पे जरा सी भी चर्चा में अगर वो आए थे तो सबसे पहले अगर वो अपने नेता की करनी और कथनी पर माफी मांग लेते तो यही सबसे बड़ी उनकी एक बात होती है कि कम से कम उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्यों पर जरा भी बोध नहीं है और जरा भी उन्हें कोई एहसास नहीं है। आज वो बाबा साहब के उन बातों पर मान रहे हैं जिन्होंने लगातार, जिस बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब को क्या बुरा भला नहीं कहा, मैं उन शब्दों को आज ऑन स्क्रीन कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमें और उनमें यही अंतर है कि जिस तरीके से वो बिल्कुल रवि वर्मा जी, लेकिन जिस तरीके से आज संत रविदास की जयंती पर सियासत जो होती हुई नजर आई, आपने माला नहीं पहनाया क्या संत रविदास जी को? सियासत यही तो है, देखो भाजपा करना चाहती है, हमारे तो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बाबा, देखिए सियासत तो आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बिल्कुल आप भी कर रहे हैं ना, माला तो आपने भी पहनाया ही होगा ना सर? कर रही है ना, हमने तो मनाई है ना उनकी जयंती। हमारे तमाम स्थानों पर, जिला मुख्यालयों में, प्रदेश मुख्यालय में हमने बाबा साहब संत रविदास जी को या अन्य महापुरुषों को बिल्कुल उनका याद किया जाता है और उनसे जुड़े हुए वर्ग को हमेशा सम्मान के एक नजर से देखा जाता है। आज ये बता देना लल्लू सिंह का क्या हुआ, ज्योति मिर्जा का क्या हुआ, नहीं किया ना इन्होंने कुछ, यही दोहरा चरित्र है। अगर अच्छा रवि वर्मा जी, अच्छा इन सब से इतर अगर मैं बात करूं, अच्छा इन सब से इतर एक बात करते हैं, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में, बिल्कुल दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की देखी गई, उसके बाद इसका क्या कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश में? किस तरीके से कह रहा हूँ ना सोनाली जी, ये माफी बातें ना अब तक के माफी मांगी नहीं मांगी, इनके पक्का आए थे वही माफी मांग लेते हैं। कम से कम गुंजन जी माफी मांग लेती कि हाँ उनके लोगों ने गलत बयानी की है, संविधान को खत्म करने की बात कही, क्या नहीं कही गई लल्लू सिंह के द्वारा? आज ये कह दें कि नहीं की गई, सारे देश में उसके वीडियो है, क्यों? अच्छा देखिए रवि वर्मा जी, मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरे टॉपिक से भटकिए मत। देखिए कौन है आखिर उस वर्ग से इतनी नफरत क्यों है भाजपा को? इन्होंने माफी मांगी, ये आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। कम से कम गुंजन जी तो माफी मांग ले कि हाँ देखिए रट्टा लगा के बैठे हुए हैं, न सुन रहे हैं, बस फोन पकड़ के रट्टाफिकेशन के साथ रट्टा आए हैं और वही रट्टा लगा रहे हैं। रट्टा लगता है, ये रट्टा नहीं है। देखिए वर्ग बिल्कुल एक टाइम ड्यूरेशन है, उसको आपको मेंटेन करना होगा रवि वर्मा जी। अच्छा जवाब ले लेते हैं, गुंजन चौक से जवाब ले लेते हैं। अच्छा जवाब तो देने दीजिए, आप जवाब तो देने दीजिए कम से कम गुंजन चौकसी जी को, क्योंकि डिबेट ये सिर्फ आपका शो तो है नहीं, जवाब मुझे उनसे भी लेना होगा सर, तो आप एक बार उनके जवाब सुनने दीजिए। जी बताइए गुंजन जी की बात हो, स्वागत है। सोनाली जी, आपने 3 सवाल किए थे रवि वर्मा जी से, वो शायद सुन नहीं पाए या जानबूझ के उनका जवाब नहीं दे पाए, मैं सुन पाई। आपने पूछा द्रौपदी मुर्मू जी का जो अपमान किया गया सोनिया गांधी जी द्वारा, उस पर क्या, तो उस पर उनका जवाब नहीं आया। आपने फिर उनसे फिर पूछा कि दिल्ली चुनाव में जो कांग्रेस का हुआ है उस पर उनका जवाब नहीं आया। तो यही बताता है कि देश की जनता, सिर्फ मध्य प्रदेश छोड़िए पूरी देश की जनता एकजुट हो चुकी है। चाहे हम हरियाणा की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, अब या दिल्ली की बात करें, इन्हें इनकी असलियत बता चुके हैं। कांग्रेस को जो असली चेहरा है वो जनता जनार्दन ने दिखा दिया है। आज जिस तरीके से सोनिया गांधी जी अगर एक राष्ट्रपति के पद का सम्मान नहीं कर सकती, उन्हें पुअर लेडी कह के संबोधन करती हैं, इससे दुखद क्या होगा? क्या ये पुअर लेडी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा देता है, या उससे भी रवि वर्मा जी कह देंगे कि उन्होंने तो सिर्फ यूं ही कह दिया था, हमने तो तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। आज पूरे देश की जनता से अगर माफी किसी को मांगनी पड़ेगी तो वो सोनिया गांधी जी को मांगनी पड़ेगी। किन दलित सम्मान की ये बात करते हैं, जो एक दलित को पुअर लेडी समझते हैं, जो एक दलित को वीक लेडी समझते हैं। मैं उन्हें बता दूं, सोनिया गांधी जी को भी और रवि वर्मा जी को भी, इस देश का सबसे पावरफुल पोस्ट जो है वो राष्ट्रपति का होता है। सबसे अगर एक पावरफुल अगर कोई लेडी के रूप में है इस देश में तो वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और उन्हें पुअर लेडी, वीक लेडी कह के संबोधन करना ही दिखाता है कि इनकी मंशा क्या है। ये दलितों को हमेशा क्या दिखाना चाहते हैं, ये इनकी मंशा दलित समाज भी समझ चुका है। और आज इसलिए दिल्ली में भी जो इनका हर्ष हुआ है, महाराष्ट्र में जो इनके साथ हुआ, हरियाणा में जो इनके साथ हुआ, मध्य प्रदेश की तो बात छोड़ दे, मध्य प्रदेश से तो उन्हें निकाल फेंका था। अच्छा मध्य प्रदेश का पूछ भी लेते हैं ना, मध्य प्रदेश का पूछ भी लेते हैं। रवि वर्मा जी जिस तरीके से, बिल्कुल आऊंगी मैं, गुंजन जी आपके पास भी आऊंगी, मुझे तो जवाब लेना ही होगा। आप
रुक जाइए रवि वर्मा जी, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव के दौरान जो स्थिति कांग्रेस की देखने को मिली, उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा? मध्य प्रदेश में किस तरीके से आप अब आगे बढ़ते हुए और अपने वोट बैंक को मजबूत करते हुए उस चुनाव से सीख लेते हुए नजर आएंगे? क्या करेंगे आप मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए? सोनाली जी, मध्य प्रदेश की स्थिति एकदम साफ है। कुछ में एक साल में ही जो है अलोकप्रिय सरकार कितनी जल्दी से हुई है जनता के बीच में, कि विजयपुर का चुनाव साफ साफ है और बुधनी का अंतर, ये बात साफ साफ है कि किस तरीके से सरकार अपने 1 वर्ष के अंदर ही अलोकप्रिय हो गई। और अभी बीना का चुनाव भी है, ज्यादा देर दूर नहीं है, बीना का चुनाव आने दीजिए, जनता वो भी बता देगी और जनता इस चीज का जवाब बिल्कुल लेगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग, लल्लू सिंह जैसे लोग, ज्योति मिर्जा जैसे लोग, जिन्होंने अब तक माफी नहीं मांगी है और उनके लोग भी इस चर्चा में माफी नहीं मांगना चाहते हैं, तो आखिर इन जैसे लोगों का जो बीना में जनता बिल्कुल स्वागत करेगी। और किस तरीके से स्वागत करेगी बताएगी इनको जनता कि अपमान करने वालों को किस तरीके का सम्मान दिया जाता है और किस तरीके से अपमान किया जाता है, जनता इनको अंतर समझा देगी। तो जो है सरकार की करनी और कथनी मध्य प्रदेश में छुप नहीं रही है। गुंजन जी लगातार भले उस चीज को छुपाना चाहें, बताएं ना सौरभ शर्मा जैसे लोग कौन है, भ्रष्टाचार और पाखंड में डूबी हुई सरकार, ये जो है मध्य प्रदेश पे चर्चा ना करके अन्य प्रदेशों पे जाते हैं। तो ऐसे तमाम और भी राज्य जहां मैं भी भाजपा की कमियां गिना सकता हूं। चर्चा आज वास्तव में होनी चाहिए थी उनके सम्मान को लेकर, तो वास्तव में वो सम्मान नहीं मिल रहा है उस वर्ग को। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एक मनुस्मृति से भरी हुई सरकार, एक संविधान विरोधी सरकार है, जिसकी सोच लगातार इस वर्ग के प्रति घृणा और नफरत वाली रही है। और देश का भी यही सिनेरियो है कि किस तरीके से नफरत और घृणा की राजनीति करते हैं, तो उसका अंतर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। आज किस तरीके से उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है या उनके हक अधिकारों को कुचला जा रहा है, मध्य प्रदेश में हर दूसरी तीसरी घटना में भाजपा के ही नेताओं का नाम सामने निकल कर आता है। तो ये करनी और कथनी है जो स्पष्ट रूप से दिखती है। लेकिन आज तो सीएम साहब जब इस दौरान बोलते हुए नजर आए, तो इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम आर्थिक मजबूती देंगे, हर वर्ग के युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस दौरान सरकार युवाओं को आगे बढ़ाएगी। ये तमाम बातें कहती हुई नजर आए। नगर निगम में हर मांग का समाधान करती हुई सरकार नजर आएगी। तो सब बातें सीएम कहते हुए नजर आए। बातें आप शिवराज जी की भी चला देते कि सागर में बुंदेलखंड में क्या बोलकर आए थे, आप चला दीजिए ना ऑन स्क्रीन कि शिवराज जी क्या बोलकर आए थे। ये भी आज बिल्कुल चलाने का अवसर है कि पुराने मुख्यमंत्री क्या बोलकर गए, उस वर्ग के साथ इन्होंने क्या वादे किए, क्या कस्में की, आज गायब हो गए ना। आज मोहन यादव जी की नई कैसेट चालू हो गई है। ये वही मैं कह रहा हूँ इसलिए कि ये जयंती आती है तो महापुरुषों की राजनीति, धर्म की राजनीति, समाज की राजनीति करने लग जाते हैं। ठीक है, जवाब लेती हूँ मैं, गुंजन जी से जवाब ले लेती हूँ। धर्म की राजनीति, आपने तमाम चीजें सुनी ही, और इस दौरान लगातार ये कहा जा रहा है कि जब बीना में इलेक्शन होगा तो इस दौरान जनता आपको दिखा देगी कि क्या कमियां हैं आपकी और क्यों वोट आपको नहीं दिया जा रहा है। क्या जवाब आपका गुंजन जी? सोनाली जी, जनता को जो बताना था जनता इन्हें बता चुकी है, मुंह तोड़ जवाब दे चुकी है और अब कोई भी और जवाब आना जनता से बचा नहीं है। सिर्फ अपने मन को बहलाने का इनका जो प्रयास है वो ये रखे तो अच्छा है, शायद इस बहाने थोड़ा खुश रहेंगे। दूसरी बात, ये सज्जन कुमार जी का इतना शांत क्यों बैठे हैं? आज तो इनके अपने नेता के ऊपर क्या वहाँ की जनता का रवि वर्मा जी बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, थोड़ा शांति से। अच्छा, एक एक करके बोलिए ना, तब पता भी चलेगा कौन क्या बोल रहा है। बिल्कुल एक एक करके बोलिए सर। अब इसलिए बीच में टोक रहे हैं क्योंकि आज अब उन्हें उनका सच सामने आ गया है। आज जिस तरीके से राउत एवेन्यू कोर्ट द्वारा भी जीत नहीं मानते हैं। आप बोल ले पहले, क्योंकि मैं इस तरीके से डिबेट करने में यकीन नहीं रखती हूँ। देखिए रवि वर्मा जी, मुझे एक एक करके, बिल्कुल आप सबको बोलने का मौका देना होगा, तो आप अपने समय का इंतजार करिए और बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए गुंजन जी। सोनाली जी, आज सज्जन कुमार जी के साथ क्या हुआ आपने और हम सबने देखा। आज जिस तरीके से एंटी सिख राइट में आज उन्हें दोषी करार दिया गया है राउत एवेन्यू कोर्ट द्वारा, जहां वो दंगे के जो एंटी सिख राइट्स के केस में 2 लोगों के मर्डर के केस में आज उन्हें फिर से दोषी करार दिया गया है। पूरे ट्रायल के बाद, सारे गवाही के बाद, बहस के बाद ये साबित करता है कि कांग्रेस में नेता कैसे हैं, उनका मूल चरित्र क्या है, विभाजन का है, दंगों का है, बांटने का है, काटने का है, आपराधिक मानसिकता के जो नेता हैं वो कांग्रेस में हैं।
आज उस पे शांत बैठे हैं रवि वर्मा जी, क्योंकि अभी अभी की न्यूज है कुछ घंटे पहले की कि आज उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। और ये पहला केस नहीं है जहां उनको दोषी माना गया है। दिल्ली कैंट केस, राइट केस में भी सज्जन कुमार जी को दोषी पाया गया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है और जो उसे काट रहे हैं पिछले 6 वर्षों से, और आज एक और केस में उनको दोषी पाया गया। तो ये उस पे शायद कुछ टिप्पणी नहीं दे पाएंगे, या हो सकता है वो कह देंगे कि रवि वर्मा जी लास्ट कमेंट, क्योंकि लास्ट कमेंट रवि वर्मा जी के जब छापे पड़ते हैं तो कहते हैं बिल्कुल खरीद लिया। बिल्कुल मुझे ले लेने दीजिए। बिल्कुल रवि वर्मा जी लास्ट कमेंट। जी सोनाली जी, ये देखिए, ये मैं वही कह रहा हूँ कि इस देश में देश का गृह मंत्री कितना दुर्भाग्य है कि जो समाज में रहने योग्य नहीं होता है, जो जिला बदर होता है, एक अपराधी होता है, और वो खुद के राज्य में एक जिला बदर रहे, तो ये किस हैसियत से बात करते हैं? इन्हें कम से कम अपने नेताओं की हिस्ट्री जान लेना चाहिए कि जो देश का गृह मंत्री है वो तड़ी पार रहा, जो समाज में रहने योग्य नहीं होता है, समाज के काबिल नहीं होता है उठने बैठने। आज ऐसे लोग अगर सत्ता में हैं और दूसरों को अगर वो तोहमत लगा रहे हैं तो कम से कम उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें करने पहले जनता इस बात से ही काफी दूर तक समझ गई होगी कि झूठ झटपट की राजनीति करने वाले के चेहरे किस तरीके से बेनकाब होते हैं। चलिए आगे बहुत देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दोनों नेताओं के बीच राजनीति बयानबाजी तो तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से संत रविदास को मुद्दा बनाया गया और इस दौरान वार पलटवार का दौर जो देखने को मिला, उसके बाद ये देखना होगा कि एक अनुसूचित जाति का बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश में है और इसको अपने अपने तरफ करने की जो लगातार कोशिश हो रही है, उसमें जनता अब आगे क्या डिसाइड करती है और किस पर भरोसा करती है, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल मध्य प्रदेश के मंथन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार।